तमाम जो रील्स बनाने वाले लोग हैं उनके साथ एक दिक्कत उस वक्त शुरू होती है स्वामी जी, जब उनके दिमाग में लाइक्स और व्यूज़ का चक्कर जो है एकदम हावी होने लगता है। लोग इस बात को इतना दिल से लगा लेते हैं स्वामी जी कि बस क्या कहा जाए, किसी में नहीं आया तो परेशान है, किसी में बहुत आ गया तो ख़ुद को संभाल ही नहीं पा रहे। तो जो नेगेटिव इमोशंस स्वामी जी बढ़ रही लोगों में, तो इसको कैसे संभाला जाए, कैसे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए? क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जब लोग सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। संदेश और योग विद्या का तो सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे यहाँ कहा है कि आप कर्म करो, निष्काम भाव से करो, उसमें ये अपेक्षा मत करो कि इसका यही परिणाम आएगा। परिणाम तो आएगा ही ना, इस प्रकृति और परमेश्वर की ऐसी उसका निज़ाम है, ऐसा विधान है कि जो आप करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा, कुछ का तत्काल में मिलेगा, कुछ में थोड़ा समय लगेगा, कुछ हो सकता है और लंबा कालखंड लग जाए हैं? तो आप अपना कर्म करते जाओ और उसका परिणाम क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। इसका एक उदाहरण तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने योग किया, कर्मयोग किया और बस आज जहाँ पहुँचाऊँ चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, चरई बेती, और उससे करोड़ों लोगों का भला भी हो गया। अब मैं ये सोचता कि मैं योग करूँगा, करोड़ों लोग मेरे फॉलोवर बनेंगे, मैं योग करूँगा, मुझे सत्ता मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा और मेरे इतने फॉलोवर तैयार होंगे, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊँगा। एक बार भी नहीं सोचा। इसको हमारे यहाँ पर आध्यात्मिक भाषा में बोला जाता है अपने आप को भगवान के हाथों में, भगवान की शरणागति में सौंप देना और फिर बस निमित्त मात्र होकर के भगवान के यंत्र बन करके अकिंचन भाव से ऐसे अपना बस आत्म काम होकर के, आप्त काम होकर के अपना काम करते जाना। और इसको सांसारिक दृष्टि से भी कहें तो आप अपना काम करो, डू योर वर्क, डू योर ड्यूटी, whatever you are achieving, what you will achieve in your life, the whole things are the byproducts of your karma। कर्म का प्रतिफल तो होगा ही ना। तो जो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको जो भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, होदा मिलेगा, सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य मिलेगा, सफलता विजय मिलेगी, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, द होल थिंग्स यू विल अचीव। अलग अलग प्रकार के पुरस्कार भी लोग देने लगते हैं। हमें भी जो है अभी भारत विभूषण से लेकर के आगे समय आप देखें ना, भारत रत्न भी लोग देने के लिए लाइन में लगे होंगे। नोबेल पुरस्कार देने के लिए तो कई बार हमारे सामने पेशकश की गई। अरे मैंने कहा हम तो उपचार करने वाले लोग हैं, उपकार करने वाले लोग हैं, पुरस्कारों के चक्कर में नहीं रहते हैं। मैंने सुना भारत के कई नेताओं, ट्रंप तक नोबेल पुरस्कार के चक्कर में घूम रहे हैं। बहुत तरह के। तो हम अपना कर्म करें और कर्म अच्छा होगा तो इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए रील्स सिर्फ बनाने वालों को ही बीमार नहीं बना रही है, इसकी गिरफ्त में वो भी लोग आ रहे हैं जो घंटों अपने मोबाइल फ़ोन पर उन रील्स को देखते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं और कितना वक्त बर्बाद होता पता भी नहीं चलता, और उसके साथ जो शरीर बर्बाद हो रहा है उसकी खबर भी नहीं। स्वामी जी, इसमें नौजवानों के साथ साथ बड़ी उम्र के लोग भी बड़े शामिल हैं। आजकल बड़े बड़े बुजुर्गों को देखिए, घर में बूढ़ी अम्मा है वो भी फ़ोन चला रही हैं। उनको ही पता है कि एक टच से जो है वो छोटा सा बच्चा है उसको ही पता है कि एक टच करो अगला, फिर उसके बाद अगली। अरे 70-80 साल के बूढ़े बुढ़िया रील भी बड़ा बड़ा करके उसमें थोड़े बहुत तो कुछ अच्छी भी बनाते हैं, ज्यादातर घटिया रील बनाते हैं। बूढ़ा बुढ़िया छोटे बच्चों को सम्मिलित कर रखा है, तुतले तुतले बच्चे बोलने वाले 3-3, 5-5 साल के बच्चों को सम्मिलित कर रखा है। ये एक शब्द बोल रहा हूँ बड़ा खतरनाक है, डिजिटल कॉलोनाइजेशन। जैसे राजनीतिक गुलामी का, एक गुलामी प्रथा के बारे में हमने पढ़ा इतिहास में। तो गुलाम प्रथा में गुलाम बनाते थे और उन गुलामों को मुग़ल बादशाह, अंग्रेज अलग अलग देशों में ले जाकर के कहीं खेती कराते थे, कहीं और दूसरे उनसे मजदूरी करवाते थे, तमाम तरह के श्रम करवाते थे। तो एक तो राजनीतिक गुलामी थी, फिर आर्थिक गुलामी, फिर वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, अलग अलग प्रकार की धार्मिक गुलामी, दास प्रथा, दासी प्रथा और पता नहीं क्या क्या, देवदासी, अलग अलग प्रकार के। भारत से लेकर के पूरी दुनिया में ये पूरे ये हमने सूक्ष्म में इसलिए कराया कि ये जो स्क्रॉल करते करते ना उंगलियों पर भी असर पड़ जाता है, गर्दन भी झुक जाती है। इसलिए पूरा मैं स्पाइनल कोड का और ये सब अंग प्रत्यंगों का एक पूरा दौर ये भी करवा देता हूँ बात करते करते। तो ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन,
ये बहुत ही खतरनाक है, ये गुलामी है। ये एक तरह से हमने अपने आप को खुद हवाले कर दिया है मौत के, बीमारियों के। हमने अपने हाथों में हथकड़ियाँ, अपने पैरों में बेड़ियाँ, खुद अपने आप को हमने गुलाम की जंजीरों में जकड़ लिया है। और उससे उभारने के लिए एक तो ये अभ्यास मैंने बताए हैं, ये तो करना ही करना है, और इस डिजिटल कॉर्नाइजेशन से बचना है। अब इसमें रील्स के माध्यम से दुनिया क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या सोचेगी, क्या देखेगी, कैसे शादी ब्याह होंगे, शादी ब्याह के बाद में कैसे हमको एंजॉय करना है, पति पत्नी की रिलेशनशिप कैसी होगी, मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करके और उसमें अपने अधीनता में हमारे जूते कैसे होंगे, हमारे चप्पल कैसे होंगे। अब हम तो इनमें फिट ही नहीं बैठते, हम तो ये खड़ाऊ पहनते हैं, हम तो ये खाली वस्त्र खाली तन ढकने के लिए पहनते हैं। ना हमें जूतों का शौक है, ना चप्पल का शौक है, ना कपड़ों का शौक है। हमारा बैग कैसे होगा, चलेंगे तो हमारी स्टाइल कैसी होगी, हमारी किस तरह से अपने कदम आगे रखने हैं, तो सब कुछ। हाँ, हम जैसे शुरू में बोला था ना ज्योत्सना जी ने, हम कंज्यूमर बन गए। रील्स हमें कंज्यूमर बना रही हैं, क्रिएटर नहीं बन रहे। हम जो है इस उपभोक्तावाद में, इस पूंजीवाद के, साम्राज्यवाद के इस पूरी दौड़ में ऐसे पिस गए हैं, इस पूरी गुलामी में, दलदल में ऐसे धंस गए हैं कि हम अपने अस्तित्व को भुला बैठे हैं और पता नहीं कहाँ खो गए हैं।